कि परमेश्वर ने जगत को ऐसे प्रेम किया है, उसने अपना एकलौते पुत्र को दिया है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, लेकिन उसने अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर संसार को दोष लगाने के लिए नहीं आया। तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम गरीब हो, तुम ऊंचे हो, तुम अनपढ़ हो, तुम गवार हो, तुम गरीब जगह में बैठते हो, तुम बड़े अच्छे तक नहीं 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 नहीं, सबको उसने एक ही जगह से प्रेम किया, एक ही हृदय से प्रेम किया। और वो बोलता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। लेकिन परमेश्वर बता दिए अगर जीवन रहने के टाइम ही हम उसको मुक्तिदाता करके स्वीकार करेंगे, उद्धार पाएंगे, तो अनंत में अगर हम आज ही मर जाएंगे तो भी स्वर्ग प्राप्त हो। हमारे पास दूर से, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा नजदीक से ही हमारे बीच में प्रभु के दासी हमारे बीच में आए हैं। उनका नाम है एल्डर सुसन शर्मा और उनके परिवार जो है स्नेहा लता राय, और उनका जो सुपुत्र है, बेटा है, उनका नाम है आशीष सामुएल शर्मा। आइए हम लोग जोरदार ताली बजाएंगे और हम आपको आगे आने का स्वागत करते हैं। आप आगे आइए। सुसन राय जी को हम लोग जोरदार ताली बजा के हम लोग स्वागत करेंगे। स्नेहा लता राय जी को हम लोग स्वागत करेंगे गुड़िया बहन के द्वारा, जोरदार ताली बजाइए। और चंचन भैया के द्वारा हमारे आशीष सामुएल शर्मा जी को हम लोग जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। के बीच में हमारे पड़ोसी राज्य से आए सिक्किम राज्य परमेश्वर का संदेश आपके और हमारे बीच में लेकर आए। सर्वप्रथम हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो परमेश्वर ने हमको सृजा है वो आप सभी लोगों को सृजनहार है। मनुष्य हम लोग जो भी सोच सकते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मानव को अपने स्वरूप में बनाया है। और हम यहाँ पे जो खड़े हैं, मैं, मेरे पत्नी और मेरा बेटा, हम लोग आपके ही सामने से, यहाँ से थोड़ा आगे वेस्ट बंगाल है, उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो एक छोटा सा स्टेट है सिक्किम, वहाँ का राजधानी गैंगटोक है। वो गैंगटोक से हमारे वहाँ तो अभी बहुत ठंड पड़ रहा है, लेकिन वहाँ से ज्यादा ठंड हमको इधर लग रहा है, क्योंकि वो पहाड़ का ठंड है और ये प्लेन्स का ठंड है, फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारे उधर भी ठंड पड़ता है, यहाँ पर भी ठंड पड़ता है। हमें लगता था हमारे ईश्वर तो हमें दूसरी तरह से प्यार करेगा, आप लोगों को अलग से, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्यार एक ही प्रकार का होता है। और हमारे उधर जो बच्चे लोग दिखाई देते थे, यहाँ जैसे बच्चे हैं वहाँ पर भी वैसे ही बच्चे हैं। आप लोग जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, जो हमारे उधर जो बड़े बुजुर्ग है, वो आप लोग भी वैसे ही है। इसलिए हम सब लोग, वो परमेश्वर जिसने हम सबको एक ही प्रकार से प्रेम किया है, उनका जन्मोत्सव, ये क्रिसमस सारा विश्व में एक ही तरह से, एक ही प्रकार से मनाया जाता है। कल 25 तारीख दिसंबर है, और जब से हम लोगों ने वो मुक्तिदाता यीशु क्रिस्ट को पहचाना है, तब से हम ये समय को विशेष करके हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने अपना प्रिय पुत्र, अपना अकेला पुत्र, परमेश्वर का पुत्र है जो यीशु क्रिस्ट करके नाम है उनका, हमारे लिए जगत में भेज दिया है। क्यों? क्योंकि हमको लगता था कि मनुष्य लोग, हर लोग कोशिश करते थे कि परमेश्वर की तरफ कैसे जाए। हम सभी लोगों को कभी मरने का इच्छा नहीं होता है। हम लोग चाहे 100 साल जिए, चाहे 100 से ऊपर जिए, चाहे 80-90, सबका एक ही इच्छा होता है कि हो सके तो हम ना मरे। लेकिन बाइबल बता दिए ये क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का वचन बता दिए कि मानव जन जो भी बनाया हुआ है वो मरने के लिए नहीं बनाया था। लेकिन क्यों आज हम लोग एक बार जन्म लेते हैं तो मरना पड़ता है? बाइबल बताते हैं ये एक ही कारण है, इसका कारण है पाप। और ये पाप का कारण ये बिहार में एक, सिक्किम में अलग, वेस्ट बंगाल में अलग, भारत के दूसरे साउथ इंडिया में अलग, नॉर्थ इंडिया में अलग, दूसरे देश में अलग नहीं है। सारा विश्व में एक ही चीज है, एक ही कारण। लोग जब जन्म लेते हैं तब मर जाते हैं। तो ये सब का कारण एक पाप है। और ये पाप क्या है? ये पाप परमेश्वर के विरुद्ध में जो आदमी ने जो गलती किया, उसके कारण आज हमारा पूर्वज, जो हमारा सृष्टिकर्ता ने जो पहले आदमी बनाया था आदम करके, उसके पास से चलते 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 चलते
एक पिता से दूसरे बच्चे वैसे सरता 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 अभी तक चला आ रहा है। अभी हम लोग जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वो दिखने में शायद आप लोगों का लगाया हुआ कपड़ा और हमारा लगाया हुआ कपड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा फर्क हो सकता है। हम लोग जो खाते हैं, आपका खाना और हमारा खाना थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जब बनाया और जो पाप हमारे पास आया वही आप लोगों के पास भी है। इसके कारण लोग आज मर रहे हैं। तो ये पाप से हम लोग सब कुछ से हम लोग छुटकारा मिल सकता है, लेकिन ये पाप से छुटकारा मिलने का किसी के पास उपाय नहीं था। लेकिन मनुष्य का हरदम कोशिश यही था कि हम लोग परमेश्वर के पास कैसे जाएं, परमेश्वर के पास कैसे जाएं। लेकिन पापी मनुष्य होकर हम लोग कभी परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। और परमेश्वर लोगों को इतना प्रेम करता है कि उसने अपना बेटा भेज के हमको वो सामने पे ले आया है। आज ये खुशी का समय इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमारे सामने आया है, ईश्वर हमारे सामने आया है। ये क्रिसमस उसी ईश्वर का पुत्र जो देहा बनकर शरीर में हमारे सामने आया, उनका जन्मदिन का पर्व है। इसलिए हम गैंगटोक से भी, सिक्किम से भी यहाँ आकर ये शुभ संदेश आप लोगों को भेज रहे हैं, आप लोगों को दे रहे हैं, ये माइक से बता रहे हैं कि अब हमारे दूर परमेश्वर नहीं है, हमको परमेश्वर के जाने के कोई आवश्यक नहीं, वो खुद ही आया है। अगर जो कोई विश्वास करके उसके पास आएगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। बाइबल बताती है पाप के कारण पाप का ज्वाला मृत्यु है, इसलिए हमको एक बार मरना ही है। लेकिन जो कोई उनमें विश्वास करेगा वो अनंत काल में नहीं मरेगा, उसका आत्मा कभी नहीं मरेगा। हम लोगों को कोई किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन हमको पता है जन्म से कि हमको नरक नहीं जाना है, स्वर्ग जाना है। किसी ने, सब लोग बोलता है स्वर्ग किसने देखा है, नरक किसने देखा है, लेकिन फिर भी किसी को पूछिए आप मर के कहाँ जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं। नहीं देखा है तो फिर कैसे बोल रहे हैं आप लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद उसने, उसका राज्य स्वर्ग था, उसमें सदा रहने के लिए बनाया था। लेकिन पाप के कारण अभी मनुष्य नरक में जाने वाला है, लेकिन जो कोई विश्वास करेगा उसको अनंत स्वर्ग में जाने का मौका यीशु क्रिस्त दे रहा है। इसलिए वो खुद ही मानव बन के इस संसार में आया। घटना बताना चाहता हूं जिसके कारण आपको पता चल जाएगा कि क्रिसमस को लोग, आज यीशु मसीह का जन्म का लोग क्यों इस तरह से लेते हैं। लोगों को क्यों ये सब पसंद नहीं है, लोगों को क्यों अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे लोगों का पाप के कारण हमारा फितरत ही ऐसा है कि कोई अजीब सा चीज, कोई अलग सा चीज अगर हमारे पास आए तो हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। एक कहानी मैं बताना चाहता हूं। एक राजा का 3 अच्छा बेटी था, तो बड़ा राज्य था, बड़ा अच्छा राजा था। तो ये राजा ने क्या किया कि ये तीनों लड़कियों को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया, बड़ा मंत्री के साथ वो भेज दिया। और भेजने के बाद 2 साल के बाद ये 3 लड़कियां पढ़ के आ रही थी, तो राजमहल में उत्सव था, राजकुमारी लोग आ रहे हैं। तो जब वो घर में उत्साह हो रहा था तो बड़ा मंत्री वो तीनों बेटी को गुरुकुल से 2 साल के बाद बड़ा शिक्षा देके वो लेके आ गई। और जैसे वो राजकुमारी लोग राजा के महल में प्रवेश किए तो धूमधाम से स्वागत हुआ। तो राजा ने बोला हमारे बेटी लोगों ने इतना पढ़ा है, इतना ज्ञान लिया है, तो इनका थोड़ा जांच तो करना पड़ेगा, ये लोग क्या ज्ञान लेके आ गया। तो राजा ने बड़ा मंत्री को पूछा आप ही कोई इनका परीक्षा ले लो, क्योंकि 2 साल में मेरे लड़कियों ने क्या पढ़ा है, क्या किया है, किसी को पता नहीं, लेकिन इन लोगों को परीक्षा करो ताकि पता चले 2 साल में गुरुकुल से इन लोगों ने क्या सीख के आया। तो ठीक है राजा, आप अगर कहते तो हम इन लोगों को कोई प्रश्न पूछते हैं। तो तीनों को एक ही प्रश्न पूछेंगे, लेकिन तीनों का शिक्षा का हासिल कैसे कि इन लोगों ने ये प्रश्न का उत्तर से पता चल जाएगा। तो पहले बेटी को बोला कि आप राजा को कितना प्यार करते हो। तो पहले बेटी ने बोला कि आप राजा अपने प्रजा से जितना प्रेम करते हैं, पिता राजा से प्रेम करता हूं। तो सब लोग ताली मारने लगे, अरे बाप रे, राजा प्रजा को जितना प्यार करता था ये बेटी भी उतना ही प्यार, इतना कितना अच्छा हासिल किया इन शिक्षा। सब लोग ताली मार रहे हैं। और दूसरे बेटी को बुलाया, तुम बताओ कि तुम अपने पिता को कैसे प्यार करती हो। तो दूसरा लड़की बोली जैसे सूरज पृथ्वी को प्रेम करता है,
हर दिन सुबह होके अपने टाइम में धूप देने के लिए, गर्मी देने के लिए वो पृथ्वी में दिखाई देता है, वैसे ही मैं भी राजा को प्रेम करता हूं। सब लोग ताली बजाने लगे। अरे बाप रे, ये दूसरी लड़की ने भी कितना अच्छा शिक्षा लिया कि अपने पिता को इस तरह से ये प्यार करती है। और तीसरी लड़की को बुलाया, अब तुम बताओ कि तुम अपना पिता को कैसे प्यार करती हो। तो तीसरी वाला लड़की बोला, जैसे एक लोग खाना में नमक को प्यार करता है, वैसे ही मैं राजा को प्यार करती हूँ। मेरे पिता को जैसे मनुष्य अपने खाने में नमक को प्यार करता है, वैसे ही मैं मेरे राजा को, मेरे पिता को प्यार करती हूँ। सब लोग सन्नाटा छा गया। अरे बाप रे, सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ये लड़की, एक नमक का जैसे प्यार करती है आपको पिता को, अपने पिता को। तो राजा ने बोला, अरे क्या हुआ है मेरे तीसरी बेटी को। महामंत्री को बुलाया, मेरे बेटी को ले जाओ और शिक्षा दे के लाओ, क्योंकि ये क्या उत्तर दे रहे हैं, ये तो किसी को समझ में नहीं आया। एक खाने में नमक को जैसे प्रेम करता है, वो मेरे को प्रेम करेगी। राजा तो उदास हो गया और उस बेटी को भेज दिया फिर गुरुकुल में। तो रास्ते में जाते जाते महामंत्री ने वो बेटी को बोला, बेटी आपने सबसे अच्छा उत्तर दिया था, लेकिन लोगों को वही उत्तर पसंद नहीं आया। सबसे अच्छा जवाब आपने दिया था, लेकिन आपको जवाब लोगों को पसंद नहीं आया। बेटी ने बोली, नहीं, लोगों का ऐसा ही फितरत है, हम लोगों का, ये राजा का दोष नहीं, हम इंसान का फितरत ही ऐसा है। कोई अलग से कोई सच्चा चीज, कोई अच्छा चीज बोले तो हमको जचता नहीं है, क्योंकि हम तो आदत हो गए हैं कि हम अपने तरीके से, अपने विचार से चलने का आदत हो चुका है। तो बड़ा मंत्री ने बोला कि आप जाइए आराम से, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजा फिर आपको ही पूरा सम्मान के साथ स्वागत करके लेके आएगा, क्योंकि जो उत्तर आपने दिया था वो सही था। लेकिन लोगों को वो क्या लगा, वो ठट्टा लगा, वो मजाक लगा कि मैं मेरे पिता को कैसे प्यार करती हूँ। एक आदमी जैसे खाना में नमक को प्यार करता है, वैसा भी मैं प्यार करती हूँ। अरे, एक नमक का दर्जा अपने पिता को दे रहे हैं। तो क्या हुआ, जब वो बेटी को गुरुकुल भेज दिया और वो बड़ा मंत्री वापस आया, शाम को जो हलवाई था, जो खाना बनाने वाला था, उसको वो बड़ा मंत्री ने बोला, आज राजा के खाना अच्छी तरह से बनाओ। राजा शिकार में गए हैं, आने के बाद वो भूख से तड़पेंगे, उस टाइम में उसका खाना अच्छी तरह से बनाओ, लेकिन उसमें नमक मत डालना, नमक मत डालना। तो राजा शाम को घर में एकदम भूख से तड़पते हुए आ गया और राजा का खाना लग गया। और जैसे ही टेबल में बैठ के वो खाना खाने वाला था, तो उस एक निवाला जैसे मुंह में डाल दिया। राजा इतना क्रोध से भड़क गया, ये क्या खाना है, मैं भूख से मरा जा रहा हूं, बिना स्वाद का खाना, इसमें नमक कहाँ है। राजा ने जैसे नमक बोला, खुद को समझ आया, अरे बाप रे, मेरे बेटी ने तो क्या बोला था, मुझे कितना प्यार करती है, वो नमक का जैसा प्यार करती है खाने में। इतना अच्छा खाना है, लेकिन उसमें नमक का स्वाद नहीं है। बिना नमक तो वो उतना बड़ा भोजन भी बेस्वाद था। राजा का भूख भी मर गया, क्रोध से सब कुछ गड़बड़ हो गया। और राजा ने तुरंत बोला, मेरा बेटी को लेके आओ। वो तो सबसे सही बात कर रही थी। और जब वो बेटी को बुलाया, तब सम्मान के साथ, बेटी, सबसे असल उत्तर तुम्हारा था, सबसे ठीक बात तुमने कही थी कि तुम मुझे नमक के जैसा प्यार करती हो। अगर बिना नमक न हो ना, तो आदमी के पास जितना भी अच्छा खाना हो, वो सब बेकार हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि बिना उधार मिले, बिना मुक्ति मिले, परमेश्वर के साथ बिना मिलाप हुए हम लोग स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए स्वर्ग जाने के लिए केवल एक ही उपाय है, परमेश्वर ने अपना बेटा को दिया है, अपने बेटा को भेजा है, वो है, उसका नाम है ईसा मसीह, जिसने सबके लिए एक ही उधार दिया है। कोई परमेश्वर जब देता है तो किसी को बड़ा, किसी को छोटा नहीं देता है। बड़े लोगों का बच्चों के नाक सर में नहीं होता है, छोटे लोगों का नाक पीठ में नहीं होता है।
सब बच्चों का एक ही होता है, क्योंकि ये ईश्वर ने दिया है। हम लोगों का जन्मांग में, हम लोगों के परिस्थिति में कभी कभी स्वास्थ्य में खराब होने के कारण ये हो सकता है, लेकिन ईश्वर ने देखिए तो इतना सारा बेटा बेटियां बच्चे, कितना सुंदर बच्चे दिए हैं, सबका एक ही रूप है। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है, इसलिए उसने सबके लिए एक ही उपाय दिया है, और वो उपाय में कोई बड़ा भी बच सकता है, कोई छोटा भी बच सकता है। क्योंकि जब यीशु ख्रिस्त आया था, जब यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ था, सबसे पहले खबर किसने मिला था? बाइबल लूका के पुस्तक में 2 अध्याय में बोलती है कि उसको खबर किसको मिला था? एक गड़रिया को, एक भेड़ चरवाह करने वाला, जो उस समय में सबसे बेकार लोग बोलते थे। कोई भी उन लोगों को वास्ता नहीं करता था, वो लोग गंदे थे, क्योंकि भेड़ बकरियों के साथ रहने वाला आदमी कभी सफा नहीं होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, गांव समाज में कोई उसको बुलाता नहीं है। लेकिन जो वो लोग काम करते हैं, वो काम सबको चाहिए। अच्छा भेड़ा पाठा उनको बलिदान करने के लिए, पूजा करने के लिए चाहिए, लेकिन वो आदमी नहीं चाहिए। मनुष्य का चलन वैसा ही होता है। लेकिन परमेश्वर ने जब स्वर्ग से मुक्तिदाता भेजा, जब ईश्वर का पुत्र भेजा, तब उसको सबसे पहले खबर, वो जिसको किसी ने याद नहीं किया था, जिसको सबने फेंक दिया था, उसको परमेश्वर ने स्वर्ग के दूत से, अब आज यहाँ बिहार में अगर कोई बड़ा चीज हो गया, अगर हमारे स्टेट सिक्किम में कोई बड़ा चीज हो रहा है, कोई बड़ा मंत्री, कोई भी बड़ा आदमी आ रहा है, तो बड़े बड़े लोग को खबर मिलता है, पुलिस लोग आते हैं, पूरा पायलट के साथ आते हैं, बड़े बड़े लोगों को पता चलता था, लेकिन छोटे लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र जो सारा जगत को बचाने के लिए आया है, जिसको मुक्ति देने के लिए आया है, उसको खबर देने के लिए स्वर्ग से परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा। और वो भी किसके लिए? सबसे पहले वो गड़रिया, वो गोठाले लोग, वो जो चरवाह लोग, जो भेड़ी चरवाह के वो जंगल में रहते थे, जिनको ये समाज में कोई स्थान नहीं था, जिनको लोगों ने कभी पूजा में नहीं बुलाया, कभी बच्चों के शादी में नहीं बुलाया, कभी गांव में कोई फंक्शन में नहीं बुलाया। वो लोग सोचते थे इसका कोई जरूरत नहीं, वो लोग जंगल में रहते, ये तो भेड़ी चरवाह है, ये जंगल में रहते, इसका कोई इलाज नहीं है, ये गंदे लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, इनको नहीं चाहिए। लेकिन मैं यहाँ से क्या बोलना चाहता हूँ, चाहे जितने भी गंदे हो, जितने भी छोटे हो, सबको परमेश्वर प्रेम करता है, और सबके लिए मुक्ति जरूरी है। आज यहाँ पर भी कोई भी हो, आज शायद आप लोगों को गांव के लोग, आपके सामने के लोग बोलते होंगे कि तुम तो काम नहीं लगते हो, तुम्हारा वैल्यू नहीं है, तुम्हारा कोई गिनती नहीं है हमारे सामने। लेकिन परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझे प्रेम किया, जिसने मेरे परिवार को प्रेम किया, जिसने इन लोगों को प्रेम किया, वो सब उसके सामने सब लोग एक ही है। यही चीज तो आगे जब मैं कथा बोल रहा था कि यही चीज वो बोल रही थी कि अपने पिता को वो निमक की तरह प्रेम करती है। लेकिन सबको लगा हंसी मजाक। परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही है जिसके बिना हमारे जीवन का स्वाद ही नहीं है, और वो स्वाद केवल यीशु मसीह जिसने अपना प्राण आप और मेरे पाप के लिए कलवरी क्रूस में दे दिया। हमारे लिए सब कुछ, जो कुछ भी, जो लोग भी हमारा अपना है, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारे पाप के लिए कोई भी मर नहीं सकता है। बाइबल बताती है हमारे पाप के लिए कलवरी क्रूस में, हमारे पाप के लिए अपना लहू बहाकर, अपना जान देकर मुक्ति कमाने वाला एक ईश्वर है, वो है ईसा मसीह। बहुत से समय हम लोग अपने विचार से, अपने सोच से, अपने तरीका से ये सब घुमा लेते हैं। फिर मैं एक छोटा सा कथा बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं अंत करना चाहता हूं। 4 दोस्त थे। 4 दोस्त इतना अच्छा दोस्त थे कि वो लोग जब लोग स्कूल पढ़ रहे थे तो उन लोग एक आर्का में बात किया कि हम लोग जब बड़े हो जाएंगे तो जो होटल था वो लोग रेगुलर, जैसे ये सामने पे एक होटल है, वो लोग रेगुलर वहां पे जाके वो लोग चाय नाश्ता करते थे। हम जब लोग बड़े हो जाएंगे, हम लोग 40 साल बाद, अभी तो हम लोग 15-20 साल के, तो 40 साल बाद मतलब 60 साल के ऊपर सामने हम लोग यही होटल में फिर हम लोग आएंगे और आके हम लोग मस्ती करेंगे। आज हम लोग स्कूल खत्म करके छूट रहे हैं, लेकिन भूलेंगे नहीं, 40 साल के बाद हम इसी होटल में आएंगे। तो समय बीतता चला गया,
समय बीतता चला गया, चारों लोग अपने अपने काम में चले गए और एक वादा था उन लोगों का, जो कोई उस टाइम में लास्ट में आएगा उस दिन का बिल वही चुकाएगा। चारों में से वो लास्ट में जो आएगा 40 साल के बाद वही लोग बिल चुकाएगा। समय बीतता गया, समय बीतता गया, ऐसे ही 10 साल, 20 साल, 30, 40 साल हो गया और वो जगह तो इतना 40 साल के बाद इतना अच्छा बन गया था, वो जो छोटा सा होटल था वो 5 स्टार होटल बन गया था। तो एक दोस्त आ गया, एक लड़का आया और एक लड़का आने के बाद क्या किया, वो अंदर घुसा। लेकिन उस टाइम में जब वो लोग जब बात कर रहे थे तो उस होटल में एक लड़का था जो उस टाइम में वो होटल में सर्व करता था, वेटर का काम कर रहा था। उसको सुनाई दिया था ये लोग अभी ये बात कर रहा है 40 साल में मिलने के, अगर मैं भी जिंदा रहा तो मैं देखूंगा इन लोगों को क्या करेगा। तो 40 साल के बाद जब वो लोग वहां आए तो वो होटल का वो लड़का तो वहां का वो 5 स्टार होटल का मालिक बन चुका था। तो एक लड़का आया, दोस्त आया और वो सबसे जल्दी आ गया, आके बैठ गया और वो वेटर वाला बोला कि मैं उस टाइम आप लोगों ने जो बात किया था मुझे पता है और मैं वही लड़का हूं, अभी मैं इस होटल 5 स्टार होटल का मालिक बन गया हूं और आप लोगों को वादा पता है, आज 40 साल हो गया, आप आ गए, शायद आपका दोस्त लोग भी आएगा। तो पहले वाला आ गया, आके वो बात चल, अरे तुम तो इतना बड़ा आदमी बन गए हो, हम लोग भी ऐसे कर रहे। एक आदमी बड़ा बिजनेसमैन बन गया था, तो वो बिजनेसमैन पहले आ गया, आके उसके साथ बात करके कुछ खा पी रहा था। और दूसरा लड़का, चारों में से दूसरा भी आ गया, वो एक बड़ा पॉलिटिशियन बन गया था, वो भी पूरा पायलट के साथ आके घुस गया और वो लोग ऐसे ही खाने लगा। और ऐसे ही रहते रहते एक तीसरा आदमी जो एक बड़ा व्यापारी बन गया था वो भी आ गया और तीनों बैठ के खा रहे थे और वो बात कर रहे थे, अरे ये चौथा कहां गया, चौथा नहीं आया। तो ऐसे बैठते बैठते खाना ऑर्डर हो गया, खाना खा लिया, सब लोग बड़े बड़े थे, अच्छी तरह से दाम देके वो लोग अब इतना रात तक रुका कि वो चौथा नहीं आया। उन लोगों को लगा था कि वो चौथा आएगा, वही फाइनल पेमेंट भी करेगा क्योंकि वो देरी से आया। उन लोगों का वादा वैसा ही था, 40 साल बाद वो वादा हो रहा है, तो चौथा नहीं आया। जैसे वो 3 लड़के लोग चौथे के बात करते गए, अरे वो धोखेबाज निकला, वो तो नहीं आया, हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने अपना वादा पूरा किया, हम लोगों ने खा लिया, पैसे दे देते हैं, चलते हैं। लेकिन पैसे देने के लिए जब वो काउंटर में गए, वो काउंटर वाला बोलता है आप लोगों का खाना का पेमेंट हो चुका है। अरे हो चुका है, किसने दिया? नहीं, किसी ने दे दिया है। तो ठीक है, तो दे दिया है तो ठीक है, अगर नहीं देता था तो वो चौथा वाला आता तो उसको देना पड़ता था, ठीक है। वैसे ही जैसे बाहर वो लोग आ रहे थे, एक वीआईपी गाड़ी वही सामने आके रुक गया। तो वीआईपी गाड़ी सामने आके लाल वाला बत्ती वाला गाड़ी आके रुक गया। तो रुकने के बाद देखा कि ये कौन आदमी आया। तो वहां से एक छोटा सा लड़का, उन लोगों से उम्र में बहुत छोटा सा लड़का, उन लोगों बेटा जैसा, वो निकला। बाहर निकल के क्या हुआ, वो तीनों को पहली बार देख रहा है, लेकिन जाके तीनों को पैर छू लिया और वो बाप के जैसे ट्रीट कर रहा है और बोल रहा था कि आप लोगों का खाने का बिल मैंने दे दिया, तो तुम कौन हो बेटे? मैं आपका चौथा दोस्त जो था वो एक साधारण टीचर था, उनका बेटे मैं आज आईएएस अफसर बन चुका हूं। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरा पिताजी 1 महीने पहले गुजर गए। मेरे पिताजी 1 महीने पहले गुजर गए और गुजरने से पहले मुझे बताया था कि 1 महीने बाद हमारा 40 साल पूरा हो रहा है, मैं अगर गुजर गया तो तुम जाके मेरे दोस्तों को लास्ट में जाके तुम बिल भी पे कर देना और उन लोगों को बता देना। जब ये बात उन लोगों ने सुना तो वो तीनों दोस्त रोने लगे, और सोचने लगे, हाय ये 40 साल का बदले में हम लोगों ने कम से कम 10 साल में मिला होता, कम से कम हम लोग 20 साल में मिला होता, कम से कम हम लोग 30 साल में मिला होता तो हमारे दोस्त को साथ मिल सकते थे। इस दिन से कम 2 महीने भी आगे हम लोग मिल लेते तो हमारा दोस्त के साथ मिल सकते थे। कितना पछतावा हुआ वो लोगों को, क्योंकि उन लोगों ने देर कर दिया।
उन लोगों का दोस्त उतना अच्छा दोस्त नहीं मिला। प्रियो, ये कथा से मैं ये बोलना चाहता हूँ, बहुत सी बार जिंदगी में हम लोग लगते हैं हमारे पास टाइम है, ये सब नहीं चाहिए, वो सब नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने जगत को ऐसे प्रेम किया है, उसने अपना एकलौते पुत्र को दिया है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, लेकिन उसने अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर संसार को दोष लगाने के लिए नहीं आया। तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम गरीब हो, तुम ऊंचे हो, तुम अनपढ़ हो, तुम गवार हो, तुम गरीब जगह में बैठते हो, तुम बड़े अच्छे तक, नहीं 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 नहीं, सबको उसने एक ही जगह से प्रेम किया, एक ही हृदय से प्रेम किया, और वो बोलता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। प्रिय लोगों, आज यहाँ पर मेरा आवाज जो लोग भी सुन रहे हैं, वो दोस्तों का जैसा जीवन का कभी भी भरोसा नहीं है, कभी भी देर हो सकता है। देर होने से पहले अगर उस दोस्त से मिल लेते तो कैसा होता। वही सुसमाचार हम आज ये शाम की वक्त इस जगह में हम लोग दे रहे हैं। अगर थोड़ा भी देर हो जाएगा तो हमारा जीवन हमारा साथ छोड़ जाएगा। अगर साथ छोड़ गया तो हमको कोई उपाय, कोई मौका नहीं मिलेगा। जब तक जीवन है, एक पौधा भी हम लोग उस वक्त उसको लगाते हैं जब वो हरा होता है। मर जाने के बाद एक पौधा लगाएंगे तो जितना भी पानी डालिए, जितना भी जो कुछ कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हरा होता है, एक छोटा सा धनिया का पौधा भी अगर लगाएंगे तो उससे जान आएगा, तो उससे काम आएगा। मनुष्य के जीवन में जब तक जीवन है, जब तक समय है, नहीं करेंगे तो पछतावा ही पछतावा है। परमेश्वर का वचन बोलता है जब तक एक आदमी को उद्धार नहीं मिलता है वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और उद्धार और मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, बाइबल बताती है, केवल यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र के रूप में जगत में आया, और वो एक गड़रिया, एक चरवाहा को भी प्रेम करता है, एक राजा को भी प्रेम करता है। और परमेश्वर का वचन ये बताती है एक चरवाहा को भी उद्धार का खांचो जरूरत है, और एक राजा को भी उद्धार का जरूरत है। हम जो कुछ भी यहाँ बैठे हुए हैं, अगर बिना उद्धार मिले, बिना मुक्ति मिले, अगर हम लोग चले जाएंगे तो हमको उद्धार, अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अब ये उद्धार इतना आसान है, परमेश्वर ने दिया हुआ, संसार में दिया हुआ खाना भी, हम लोग ये सामने पे होटल है, ये होटल का शायद खाना 100, 200, 50, 500 तक होगा। दूसरे होटल में जाएंगे थोड़ा बड़ा में तो उसका 500, 1000, 2000 होगा, और बड़ा में जाएंगे तो 5000, 10,000। एक रात में होटल रुकने का किसी का 1000 होता है तो किसी का 1 लाख होता है। हर चीज का फर्क होता है, लेकिन परमेश्वर जो मुक्ति देता है उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि परमेश्वर देता है। अभी जो धूप लगा हुआ है मेरे ऊपर भी उतना ही गिर रहा है, आप लोगों के पास भी उतना ही गिर रहा है, क्योंकि ये ईश्वर दे रहा है। अगर यहाँ बारिश आएगा तो परमेश्वर वो बारिश आपके लिए भी उतना ही देगा, मेरे लिए भी उतना ही देगा। परमेश्वर के ऊपर से कोई चीज भी ऊपर नीचे नहीं होता है। इसलिए उद्धार और मुक्ति भी वो गड़रियों, वो चरवाहा को भी उतना ही मिला जितना वो राजा को मिला था। इसलिए आज के समय में परमेश्वर ने दिया हुआ जो मुक्ति है वो सबके लिए एक ही है, लेकिन देर होने से पहले हमको उसको मिलना है, हमको लेना है। जैसे दोस्तों ने अपना तीसरा दोस्त, 3 लोग मिले, लेकिन चौथे लोग उसको घुमा दिया, क्योंकि उन लोगों ने अपने टाइम में कैलकुलेट किया 40 साल, लेकिन 40 साल बहुत देर हो गया। बहुत बार हम लोग भी उद्धार मुक्ति के लिए टाइम लगाते हैं। हम सोचते हैं नहीं, मरने के टाइम में करेंगे, नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे। बाइबल बताती है हमारा जान, हमारा ये लाइफ, ये तो हवा की तरह है, ये धूल की तरह है, कभी भी खत्म हो सकता है। जब खत्म होगा ना तब पता चलेगा ये तो सब, ये माया, ये संसार सब कुछ हवा जैसा है। लेकिन परमेश्वर बताती है अगर जीवन रहने के टाइम ही हम उसको मुक्तिदाता करके स्वीकार करेंगे, उद्धार पाएंगे, तो अनंत में अगर हम आज ही मर जाएंगे तो भी स्वर्ग प्राप्त होगा। ये निश्चय था जब हमको मिला। आज से 45-43 साल पहले मेरे माँ उस टाइम में, हम लोग 3 बच्चे थे और मेरी माँ को बीमार पड़ी थी और वो मरने वाली थी। सब लोगों ने, समाज का नियम है, मानव लोगों का नियम है, जब आप लोगों के पास सब कुछ ठीक ठाक हो सब लोग प्यार करेंगे, लेकिन जब आपके ऊपर विपत्ति आने लगा ना, सब लोग छोड़ते जाएंगे।
तो उस टाइम में मेरे माँ जब मर रही थी कोई बचाने के लिए नहीं आया। हम लोगों ने करने वाला, हम लोगों ने जानने वाला, हमारे तरफ से, हम तो छोटे छोटे, मैं तो एकदम छोटा था। माँ को टीबी हुआ था, उस टाइम में टीबी का कोई इलाज नहीं था। लोग बोलते थे तुम्हारे माँ से तुम अलग बैठो, लेकिन छोटे बच्चे को टीबी से मतलब नहीं था, माँ से मतलब था। तो मैं तो माँ के साथ साथ था, मेरा दीदी और भाई वो माँ के अलग अलग बैठते थे। लोग बोलते हैं संसार में ईश्वर का दूसरा रूप ही माँ है। हम लोग अभी माँ मर रही थी तो माँ ने बोला हे ईश्वर, किसी को नहीं बोला। हम लोग बड़े बड़े महाजन खानदान से है उस टाइम में भी, लेकिन वो सब खानदान पैसा कुछ काम नहीं आया। माँ मर रही थी, बिस्तर में मर रही थी, तो उस रात में एक सफेद कपड़ा लगाया हुआ आदमी आया। माँ को पता नहीं ये कौन आदमी है, कौन क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। लेकिन उस रात माँ को उस सफेद कपड़ा लगाने वाला आदमी ने आके बोला तुम्हारा जितना भी पाप है, जितना भी अधर्म तुमने किया है, वो ये सब है। एक काला कपड़ा लगाने वाला भी दूसरा आया, तो वो बुलाता है, वो बोलता है कि तूने ये पाप किया है, ये गलती किया है। माँ को कुछ पता नहीं है, माँ तो मरी पड़ी है। लेकिन वो सफेद वाला लोग आदमी क्या बोलता है, तुम्हारा ये सब पाप क्षमा कर देंगे हम, ये पाप सब हम हटा रहे हैं, ये पाप से हम तुमको मुक्ति दे रहे हैं। कौन क्या कर रहे हैं माँ को कोई पता नहीं। कल सवेरा हुआ, सवेरे होते होते माँ को इतना पसीना आया था, इतना गर्म हो गया था कि पूरा एक बड़ा बर्तन का पानी पूरा पी गई वो। जब 3 बजे हुआ था, रात को मरी पड़ी हुई माँ सुबह पूरा बर्तन इतना बड़ा, जो बस्ती में हम लोग पानी रखते उतना बड़ा बर्तन का पानी पी गई थी। और वो फिर बाहर निकल के सुबह, उस टाइम में अभी जैसा टीवी तो नहीं होता था, बड़ा बड़ा रेडियो होता था, इतना बड़ा बड़ा रेडियो होता था। वो रेडियो कांध में लेके, उसको पता नहीं, वो नाचने लगी मुझे नया जन्म मिला है, मुझे नया जन्म मिला है। अब सब लोग बोल रहे थे कि मेरे नाम, माँ का नाम है पुष्पलता, ये पुष्पा मरने से पहले जाग गई है, इसको पता नहीं है क्या कर रही है, क्योंकि 3-3 बच्चे की माँ ये आंगन में नाच रही है। लेकिन माँ को भी पता नहीं था क्या हो रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि एक दिन वो चल रही थी, उसके सामने यीशु ख्रिस्त प्रकट हुआ और उसने बोला तुम्हें जीवन देने वाला मैं हूं, अब आज से ऊपर तुम किसी के ऊपर भरोसा मत करना, मेरे पीछे लगो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, तुम्हारा पाप सब क्षमा कर चुका हूं मैं। प्रिय लोगों, आज 43 साल से ऊपर हो गया। मेरे माँ ने 10 साल का आयु मांगा था, आज 71 साल पहुंच गई। मेरे माँ ने नौकरी किया, रिटायर्ड टीचर है, अभी भी जिंदा है, वो परमेश्वर का काम करती है। उसके कारण ही मैं भी यहाँ खड़ा हूं। अगर वो मर जाती तो मैं भी मर जाता। लेकिन वो परमेश्वर जिसने हमको मुक्ति ही नहीं दिया, उसने जीवन भी दिया। इसलिए आज का शाम यहाँ पे आप लोग जितना भी आवाज सुन रहे हो, आप लोग वो आज हमको अनंत जीवन ही नहीं, बल्कि शरीर में भी हमारे कष्ट से, हमारे दुख से, हमारे पाप के बंधन से हमको मुक्ति देना चाहता है। और वो आज जब तक हमारे पास सब कुछ होता है, हमको जरूरत महसूस नहीं होती है। लेकिन आप किसी को भी अगर जरूरत महसूस है कि आपको पाप से आपको छुटकारा मिलना चाहिए, आपको चंगाई मिलना चाहिए, आपको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, आपको परिवार में शांति मिलना चाहिए। हम लोग पाप 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 बोलते हैं। आपको ये पाप क्या होता है आपको पता है? आपको बोल दो मैं पाप क्या होता है। ये पाप कोई ऐसे करता नहीं है। सबके मुंह में देखिए हम सब लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन हमारे मन में जो लालच विचार आ रहा है, किसी को देख के खराब विचार आ रहा है, चोरी विचार आ रहा है, छलना विचार, ये सब पाप है। और इसका परिणाम से, इसका दाम, इसका प्रायश्चित कोई कर नहीं सकता। हम लोग कभी कभी क्या करते थे कि जब हम लोगों ने यीशु मसीह को नहीं जाना था, हम लोग कबूतर को, बकरी को और हम लोग मुर्गा को लेके हम लोग बलि करते थे। बाइबल बताती है अब वो बलि करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दुकानदार से बाकी खाऊंगा और ये मेरा थोड़ा ना, मेरा बकरी उसका दाम चुकाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए मनुष्य अपना पाप का दाम कभी नहीं चुका सकता, परमेश्वर खुद ही कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ये क्रिसमस के टाइम में
हम लोगों के लिए हमारे सामने आया है। इसलिए उसका नाम इमानुएल, यीशु, जो मनुष्य को मुक्ति देगा, मनुष्य को बचाएगा, बाइबल बताती है। जब 2019-20 में कोरोना आया 20 में, तो पाप का बात वो मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन पाप के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूं। पाप क्या करती है? पाप ऐसे ऐसे बोलेंगे तो हम क्या पाप करेंगे? हमारे पास, हम तो गरीब लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, हम पाप नहीं करेंगे। कोई लोग बोलते हम लोग तो पंडित लोग हैं, हम पाप नहीं करेंगे। कोई लोग हम लोग तो पढ़ा लिखा आदमी है, पाप नहीं करेंगे। कोई लोग बोलते हम तो धनाढ्य लोग हैं, हमें पाप नहीं, हम लोगों के पास जाते नहीं तो हम कैसे पाप करेंगे? पाप का असर क्या होता है हम बोलेंगे। जब 2020 में कोरोना आया, कोरोना एक बीमारी था, सबका घर में त्रास भर दिया था, कोई भी मर रहा था देखने के लिए। लेकिन उसका असर क्या क्या हुआ, एक दो घटना में बताना चाहता हूं। एक लड़का और लड़की, अच्छी तरह से उन लोगों को शादी हुआ था, एकदम धूमधाम से शादी हुआ था। शादी होने के बाद उन लोगों का पेट में, बीवी के पेट में बच्चा आया, पहले बच्चा। बहुत खुश थे वो लोग, बहुत खुश थे। लेकिन कोरोना का समय चल रहा था, तो हॉस्पिटल भी जा नहीं पा रहे थे, हॉस्पिटल दिखाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि उसको जाना ही पड़ा। लगभग 7-8 महीने हो चुका था, अब बच्चे का आने का टाइम हो गया था। तो वो पति, हस्बैंड अपनी पत्नी को लेके हॉस्पिटल जा रहा था। चारों तरफ कोरोना का माहौल है, दिखने में ऐसे आंख से कोरोना दिखाई नहीं देता था, लेकिन सब जगह एक त्रास था लोगों को, अगर कोरोना हो गया तो खत्म। तो जैसे अस्पताल में वो मियां बीवी ऐसे ही प्यार करके लेके गया, आराम से लेके गया, और डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर के पास उसको जांचाया, बच्चा ठीक है, लेकिन तुम्हारा बीवी को कोरोना हुआ है। जैसे ये पति ने वो बात सुन लिया, वो बीवी को ऐसे करके लेके गया था, ऐसे हो गया, और आहिस्ते आहिस्ते वो बाहर निकल के फिर वापस नहीं आया। वो बीवी को बोल रहा है कि डॉक्टर तुम्हारे पति को बुलाओ। पति कोरोना सुन के चला गया, फिर वापस नहीं आया। बीवी को इतना दिल दुखा कि वो भी वापस नहीं आया। वो बच्चा पैदा करके अपने मायके में रहने लगी। ये कारण किसका था बोलिए तो? कोरोना बाहर दिखता था। कोरोना के कारण पति पत्नी का संबंध खत्म हो गया। आज पाप के कारण ऐसे हो रहा है। एक छोटा सा लड़का अपने नानी के साथ रहता था, और नानी उसको बहुत प्यार करती थी, उसको छुपा छुपा के पैसे देती थी। लेकिन क्या हुआ, ये छुपा छुपा के देने वाला पैसा उसके लिए अभिशाप बन गया। वो दूसरे गलत संगत में पड़ गया, और गलत संगत में पड़ने के बाद ये नानी के पैसे से ड्रग्स लेने लगा, और घर में आता था, नानी के साथ प्यार ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका जो ड्रग्स का आदत था वो बढ़ता गया। और एक दिन क्या हुआ, वो नानी का पैसा चुरा के ड्रग्स लेने के लिए गया। जब नानी को पता चला कि इसने मेरे पैसा चुराया, तो नानी ने बोला, अरे तू चोर है, मैंने तुझको मेरा नाती समझ के इतना प्यार किया, लेकिन तूने मेरा पैसा तू चोर है। ये लड़का को जब सुनाई दिया तो वो नशे में था, उसको बहुत गुस्सा आया, और जो नानी उसको जान से ज्यादा प्यार करती थी, वो नानी को उसने चाकू से मार दिया। प्रियो, पाप का परिणाम ये होता है। इसलिए यीशु ख्रिस्त परमेश्वर का पुत्र ये सबसे छुटकारा देने के लिए एक मनुष्य को, असली मनुष्य मुक्ति मिलेगा, असली मनुष्य जिसको पाप के बंधन में रहकर एक दूसरे के साथ दुश्मनी करने का, एक दूसरे के साथ भेदभाव करने का, एक दूसरे के साथ नाइंसाफी करने का जो भी आदत है, वो सब का दाम जो हम लोगों ने किया पाप था, उसका दाम कलवरी क्रूस में देके हमको छुटकारा करने के लिए वो आज क्रिसमस के टाइम में हमारे सामने आया है। और बाइबल बता दिए, जो कोई उसके पास आएगा, उसको विश्वास करेगा, अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए परमेश्वर ने दिया हुआ मुक्ति लेने के लिए, उधार लेने के लिए हमको कुछ करने का जरूरत नहीं। अब बाइबल बताती है, केवल मन फिराओ और विश्वास करो। नहीं तुम्हें अपना कपड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तुम्हारा अपना धर्म, नहीं तुम्हारा जात, नहीं तुम्हारा गांव, नहीं अपना देश, लेकिन केवल मन फिराओ
और विश्वास करो कि यीशु ख्रिस्त मेरा मुक्तिदाता है, जिसको विश्वास करने से मुझे अनंत जीवन मिलेगा। अगर जो कोई ऐसे विश्वास करेगा उसको उद्धार मिलेगा। प्रिय भाई बहनों दोस्तों, आज जो कोई भी मेरा आवाज सुन रहे हैं, अब अगर एक ही भी लोग आपको लगता है कि मुझे उद्धार चाहिए, मैं पाप के बंधन में अब और झेलना नहीं चाहता, मुझे उद्धार चाहिए, तो यीशु ख्रिस्त आज भी हमारे लिए जन्मा हुआ है। वो जन्मा कैसे हुआ है? एक चरनी में जन्मा हुआ है, गाय के गोठ में। जो कोई भी आ सकता है, जो कोई भी मिल सकता है, और उसका प्रेम से, उससे विश्वास करने से हमको उद्धार मिलेगा और अनंत जीवन मिलेगा। उसके ऊपर हमको कुछ करने का जरूरत नहीं। जो कुछ हम शरीर में करते हैं उससे हम शरीर में ही खत्म करके चले जाते हैं। हम लोग कुछ भी नहीं ले जा सकते, लेकिन अगर यीशु के विश्वास करके मुक्ति मिलेगा तो अनंत जीवन मिलेगा। उसके लिए केवल विश्वास करना पड़ेगा, और यह विश्वास कोई गरीब लोग भी कर सकता है, कोई अनपढ़ लोग भी कर सकता है, कोई छोटा लोग भी कर सकता है, कोई राजा लोग भी कर सकता है, क्योंकि ईश्वर से दिया हुआ चीज सबके लिए एक समान है। हम लोगों ने किया हुआ चीज कोई बड़ा लोगों की बड़ा चीज है, छोटे लोगों की छोटा चीज है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। इसलिए आज शाम आप लोगों के पास यीशु ख्रिस्त जो जन्म हुआ है, मैंने वो दो आप लोगों को कथा बताया, वैसे ही जैसे एक बेटी नमक खाना में स्वाद देता है, वैसे अपने पिता को प्रेम करती है, वैसे ही परमेश्वर हम लोगों का जीवन में स्वाद भरना चाहते हैं। बिना नमक के जितना भी अच्छा जीवन हो बेस्वाद होता है, बिना मुक्ति के जितना भी अच्छा जीवन हो बेस्वाद होता है, और वो स्वाद केवल यीशु मसीह के कारण आ जाता है। दिखने में थोड़ा अद्भुत जैसा लगता है, कोई वैल्यू नहीं है, सब लोग हंसी मजाक करते हैं, लेकिन बिना उसके हमारे जीवन में उद्धार मुक्ति नहीं आएगा। फिर वही उद्धार मुक्ति हम लोगों ने मिला है। हम लोगों वही उद्धार के कारण आज आप लोग ये देखिए, तो ये शहर, पटना शहर के इस जगह में हम लोग खड़े होके हम खुली तरह से हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने उद्धार मिला है। अगर आज अभी भी हमारा जान चला जाए तो हमको अनंत मुक्ति मिला हुआ है, और वही मुक्ति देने के लिए, क्योंकि हमारा पाप का उद्धार केवल यीशु से, केवल यीशु से, यीशु से ऊपर कोई भी हमारा उपाय, कोई भी हमारा योजना पूरा नहीं होगा। फिर हम जाते जाते फिर भी हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं, यीशु ख्रिस्त हम सभी लोगों के लिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई काला गोरा नहीं है, कोई धनी गरीब नहीं है, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं है, सबके लिए जो कोई भी मानव रूप में जन्म लिया है उनको उद्धार का, मुक्ति का खांचो है, उद्धार का, मुक्ति का जरूरत है, और वो जरूरत केवल यीशु ख्रिस्त पूरा करेगा। समय देर होने से पहले वो तीन दोस्तों को चौथे दोस्त जैसे उन लोगों ने मिस किया, जैसे उन लोगों ने अपने देरी के कारण उसको मिलना नहीं, उन लोगों को मिलने का मौका नहीं मिला, फिर आज आप लोगों के लिए मौका है। यदि कोई भी यीशु ख्रिस्त को मिलना चाहता है, यदि कोई भी यीशु ख्रिस्त को विश्वास करना चाहता है, आज भी उसका हाथ पूरा बाएं खुला आज आप लोगों को स्वागत के लिए बैठा हुआ है। प्रभु यीशु ख्रिस्त आप सबको प्रेम करता है, और फिर वो परमेश्वर का वचन मैं एक बार बोल के खत्म करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र दिया, जो कोई उससे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 14:6 में बोलता है कि प्रभु यीशु बाटो, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे सिवाय और किसी से तुम स्वर्ग नहीं पहुंच जाओगे, पिता के पास। इसलिए स्वर्ग परमेश्वर का घर है, उसके घर में जाने के लिए उसका संतान होना जरूरी है। हम सबका घर है, जो कोई भी आके ऐसे घुस नहीं सकेगा अपना घर में, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जब तक घर का मालिक उसको अनुमति नहीं देगा, जब तक घर का मालिक उसको अपनाएगा नहीं। आज हमारा अपना बेटा बेटी लोग तो घर में उत्पात मचाते, क्यों? उन लोगों का घर है, लेकिन पड़ोसन का लड़की लोग आ नहीं सकते वो उस तरह। थोड़ा भी बदमाश किया तो उसको हम लोग दबा के फेंक देते हैं, क्योंकि वो उसका घर नहीं है। परमेश्वर, स्वर्ग परमेश्वर का राज्य है, यीशु ख्रिस्त का राज्य है, और वहां पे जाने के लिए उसके संतान होना जरूरी है। उसका संतान होने का एक ही उपाय है कि उसको विश्वास करना है। जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। प्रियो, ये क्रिसमस कल 25 तारीख सारा विश्व में
इस त्योहार को लोग भिन्न भिन्न प्रकार से मनाते हैं, लेकिन इसका असली मकसद यह है कि परमेश्वर लोगों के सामने आया है। अब हम लोगों को परमेश्वर कैसा है नहीं मिलेगा ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा। इतना आसान बना दिया है परमेश्वर ने कि जो कोई भी चाहेगा उनके सामने आएगा। परमेश्वर हमारे साथ बैठने के लिए आए हैं, तो वो हम सबको प्रेम करता है। और उसके ये जन्म उपलक्ष्य में हम एक गीत गाना गाएंगे और हम ये जगह के लिए प्रार्थना करके ये हमारा ये भाग हम आगे बढ़ाए। ये गाना ये बोलती है, कैसा सुहाना दिन है खुशी का, यीशु ने लिया जन्म, वीरानों में हुआ उजाला, चरवा डरने लगे, बोला फरिश्ता देखो उसे तुम, चरनी में लिया जन्म, पूरब दिशा से आए मजूसी, तारों को लेके निशान, बेथलेहम में पहुंचा जहां पर मसीह ने लिया जन्म। गाओ खुशी से मधुर स्वरों में, वक्त सुहाना है आज, बन के इंसान चरने में आया, यीशु ने लिया जन्म। कैसा सुहाना दिन है खुशी का, यीशु ने लिया जन्म। ओ कैसा सुहाना दिन है खुशी का, यीशु ने लिया जन्म। वीरानों में हुआ उजाला, चरवाहा डरने लगे, वीरानों में हुआ उजाला, चरवाहा डरने लगे, बोला फरिश्ता देखो उसे तुम, चरनी में लिया जन्म। ओ बोला फरिश्ता देखो उसे तुम, चरनी में लिया जन्म। पूरब दिशा से आए मजूसी, तारों को लेकर निशान, पूरब दिशा से आए मजूसी, तारों को लेकर निशान, बेथलेहम में पहुंचा जहां पर मसीह ने लिया जन्म। ओ बेथलेहम में पहुंचा जहां पर मसीह ने लिया जन्म। गाओ खुशी से मधुर स्वरों में, वक्त सुहाना है आज। गाओ खुशी से मधुर स्वरों में, वक्त सुहाना है आज। बन के इंसान चरनी में आया, यीशु ने लिया जन्म। ओ बन के इंसान चरणों में आया, यीशु ने लिया जन्म। कैसा सुहाना दिन है खुशी का, यीशु ने लिया जन्म। हो कैसा सुहाना दिन है खुशी का, यीशु ने लिया जन्म। हमें सभी लोगों को ये क्रिसमस की और 2026 भी आने वाली है। अब एक सप्ताह बाद नया साल भी आएगा। सभी का शुभकामना, और परमेश्वर आप सब लोगों को ख्याल करे, आशीष दे, और बिहार की इस भाग में और पूरे बिहार में परमेश्वर का राज्य और शांति हर एक में मेल मिलाप, प्रेम और हर एक पाप के बंधन से छुटकारा होने का रास्ता प्रभु हर एक को दे, और हर एक के मन में वो काम करे, और हर एक परिवार में समृद्धि और आशीष बढ़ता रहे।